अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शाहरुख अली और आप देख रहे हैं डिज़ाइन ड्यूटी ऑफिशियल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगो बनाना सिखाऊंगा। सो गाइस, आज मैं आपको रेक्टेंगल टूल की मदद से आसान तरीके से लोगो को ड्रा करना सिखाऊंगा। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको रेक्टेंगल टूल लगा कर दिखाया है और मैं अब इसकी शेप कंट्रोल क्यू से मैं इसको कर्व किया और उसके बाद मैंने इसकी शेप सेट की। अब मैं सबको सेलेक्ट किया और कर्व कर दिया और अब मैं इसकी शेप बना रहा हूँ। तो ये देखें आपके सामने रेक्टेंगल टूल की मदद से कितनी आसानी से ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये दूसरा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर लगाया है इसके नीचे वाले हिस्से को ड्रॉ करने के लिए। ऐसे डिब्बे को आपने सेट कर लेना है, किसी भी बॉक्स को जब आपने लगाना है इसको सेट करना है, कंट्रोल क्यू करके आपने कर्व करना है। फिर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जो मैं अभी स्क्रीन पर आपको करके दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले नोट को मैंने डिलीट कर दिया और ये सारा सेलेक्ट करके मैंने ऊपर से कर्व के ऑप्शन पर क्लिक किया और ये कर्व कर दिया मैंने। ऊपर से भी थोड़ा सा सेट करते हैं, कर्व कर दिया मैंने। ऊपर से भी थोड़ा सा सेट करते हैं और ये साइड से थोड़ा सा इसे भी सेट कर दिया मैंने। अब मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा। तो आपने देखा मैं बार बार एक ही टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल मैंने दोबारा से लेकर एक बॉक्स लगाया है और कंट्रोल क्यू करके कर्व कर डबल क्लिक से नोट बनता है किसी भी डिज़ाइन में। जब आप रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं या शेप टूल यूज़ करते हैं तो कंट्रोल क्यू से कर्व होता है और डबल क्लिक से नोट बनते हैं, जैसे मैंने ये नोट बनाए हैं। अब ऊपर वाले को भी मैं ऐसे नीचे हम देखें कि ये थोड़ा सा जूम करके आपने इसको चेक कर लेना कि ये अपनी जगह पर बैठा है कि नहीं बैठा। तो मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं सारा सेलेक्ट करके इसे कर्व करूँगा। ये मैंने कर्व कर दिया और अब इसकी मैं शेप सेट करूँगा। तो इस तरह से मैनुअली आपने इसको सेट करना है। जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने एरो की वजह से उसको जब मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किया तो दो एरो आ गए आपके, देखें लेफ़्ट राइट पे। ये लेफ़्ट वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने पूरी लाइन पर इसको बिठा दिया और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मैंने पुश किया। और अब ये नीचे वाले को हम सेट करते हैं। इस लाइन को भी हमने कर्व किया थोड़ा सा और ये तकरीबन सेट हो गया। थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड से हम इसको कर रहे हैं आगे की तरफ ताकि पूरा उसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर ये बैठ जाए। तो बेसिकली हम कोई नया डिज़ाइन नहीं बना रहे, मैं आपको किसी भी डिज़ाइन को रीड्रा करने के बारे में बता रहा हूँ और आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये नोड आपने एंड पे ख़त्म कर लेने हैं, एक पीछे नोड बनाने हैं और अगले वाले को आपने डिलीट करना है ताकि ये जो नोक सी बन जाती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए स्मूथ हो गया ये। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट ड्रॉ की तरफ चलते हैं। एक और रेक्टेंगल टूल मैं लूँगा और ये येलो वाले पार्ट को मैं ड्रॉ करूँगा। पहले हम इतना बनाएंगे, जो डार्क एरिया है उसको बाद में करना है क्योंकि वो लैदा होता है, उसकी वजह से ये शेप बनती है, एक रिबन सी इसकी शेप बनती है फ्लो में। तो वैसे ही मैंने जैसे पहले करता आ रहा हूँ वैसे ही मैंने इस पर भी अप्लाई किया, कंट्रोल को उसे कर्व किया और अब मैनुअली इसको मैं सेट कर रहा हूँ। इसके लिए और भी टूल्स हैं, बेज़ियर टूल है, फ्री हैंड टूल है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है और इसे शेप जो है बहुत ही स्मूथ हो जाती है। दूसरे टूल से हमारे नोट बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिससे कि एक कॉर्नर सा शो होता है, जिसे कहते हैं नोक सी बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है डिज़ाइन और बहुत अजीब लगता है। तो रेक्टेंगल टूल की वजह से हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैंने इसे कर्व किया और इसकी भी अब मैं शेप सेट कर रहा हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने सेट किया और अब इसको यहाँ सेट करते हैं। ये भी हो गया। नीचे वाले को थोड़ा सा और जैसे हमने पहले किया था सेम वही हम तरीका इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। उसको भी हमने सेट करना है ऐसे। तो ये शेप टूल F10 से भी आ जाता है शेप टूल। अगर आप उसको शॉर्ट की से यूज़ करना चाहें तो कीबोर्ड से सिर्फ F10 प्रेस करें तो शेप टूल ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। ये हमने ये भी सेट कर लिया। अभी मैं इस पर कलर नहीं लगा रहा, कलर हम बाद में से पिक करेंगे, पहले हम इनकी शेप ड्रा करेंगे। थोड़ा सा इसको और मज़ीद सेट कर लें। ये मैंने नोट पीछे बना के और उसको ख़त्म किया, देखें वो इसकी शेप स्मूथ हो गई है। इस तरह से बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब ये तकरीबन ठीक लग रहा है मुझे।
अच्छा जी, तो चलें अब आपको एक और मैं नीचे वाला इसको ड्रा करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगल टूल फिर से, और अपनी शेप इस तरह से आप सेट कर लीजिए। जितना पार्ट है आपका उसके एज टू एज आपने बॉक्स लगा लेना है। उसके बाद आपने शेप टूल की मदद से कंट्रोल क्यू करके कर्व करना है और इस पर नोट बनाकर आपने शेप बना देना है इसका। मैंने ये वाले नोट को राइट साइड पे कॉर्नर पे कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करूँगा। ये नोट मैंने एक पीछे बनाया है और इसको थोड़ा पीछे करके ये वाला डिलीट कर दिया मैंने। एक नोट हमें ऊपर भी बनाना पड़ेगा ताकि वो वाली शेप ख़राब ना हो हमारी, ऐसे। तो बस अब इसे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं पहले। अब इसे मैं सेट करता हूँ। ऊपर वाले को पहले डिलीट करेंगे ताकि वो वाली शेप हमारी एक्यूरेट हो जाए। अब मैंने इसे कर्व किया थोड़ा सा। ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू किया मैंने, इसको कर्व कर दिया और अब मैं इसकी शेप बना रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे हमें नोड लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे नोड लगाएंगे। आपने कोशिश करनी जितने नोड आप कम यूज़ करें उससे ये होगा कि स्मूथनेस रहेगी। आप कोशिश करें जितने नोट कम लगें उतने ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि आपका डिज़ाइन में स्मूथ रहेगी और कोई एजेस नहीं फील होंगे। ये मैंने इसको ऊपर से सेट कर दिया और अब नीचे से करता हूँ। ये अब नीचे से भी सेट हो गया। इस सेंटर वाले नोट को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमारे बैक साइड पे आ जाएगा। तो ये तकरीबन हमारा डिज़ाइन रीड्रा हो गया। अब मैं ये ब्लू वाले पार्ट को मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये पूरा एक ही हिस्से में ड्रा करके बताऊँ कि सेकंड ऑप्शन ये भी है कि हम उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और उसको फिर बाद में फिटिंग कर सकते हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये ब्लू पार्ट हमने पूरा एज टू एज देखें, ऊपर से और नीचे से, राइट लेफ़्ट टू राइट भी हमने एज टू एज किया। ऊपर वाले को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट बना के ये मैं सेंटर में ले, बाकी हम तकरीबन सेट कर लेंगे। कंट्रोल क्यू करके मैंने कर्व किया था और ये सारा सेलेक्ट करके मैंने ऑप्शन ऑन किया इसकी कर्व की। इसे थोड़ा सा सेट करते हैं। तो गाइस आपने देखा ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कैसे इसको शेप देनी है, कैसे कर्व करना है और किस तरह से जो है इसको नोड बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, जहाँ से आपकी शेप बिल्कुल ठीक आ सकती है। तो इसके बाद मैं आपको कलर करना भी बताऊंगा और कलर पे भी मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा जो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बहुत ही नेक सी और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। और एक वीडियो मैं और लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा, हैंडमेड प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंटिंग का थोड़ा सा नॉलेज दूंगा और उसके अलावा एक दो और हम प्रिंटिंग पे वीडियो लगाएंगे। और अगर आपको वो पसंद है तो इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और डिज़ाइनिंग की इंशाल्लाह अब हमारे वीडियो लगती रहेगी, मैं अपलोड करता रहूँगा। और जितना आसान तरीके से मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा सकूँ मेरी कोशिश होगी मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा सकूँ ताकि आपको भी समझ आए इंशाल्लाह। तो अभी ये हम कलर कर रहे हैं, पहले इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह हम सेट करते हैं। ये पार्ट मैं अलग कर रहा हूँ ताकि उसको मैं डार्क कर सकूँ। ठीक है, तो ये आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से आपने इसको सेट करना है। ये देखें इसको मैंने अलग कर दिया और अब मैं इसको कलर दूंगा। थोड़ा सा डार्क शेड में इसको ले जाते हैं ताकि
मैंने सब अलग-अलग कर दिया है, देखिए। अब जब हम कलर चेंज करेंगे तो हमारा कलर तकरीबन वैसा ही हो जाएगा। तो वैसे ये सारा डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर लिया है और अब इसको अलग करते हैं और फिर इस पर इंशाल्लाह कलर अप्लाई करते हैं। ये डिज़ाइन मैंने साइड पे किया और ये जो हमने ड्रा किया है वो हमारी आउटलाइन आ गई है। इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं और इस पर अब कलर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ब्लू से मैं स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। ये शॉर्ट की है, शॉर्ट की को आप याद कर लें और ये बहुत ही यूज़फुल होती है जब आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो। और ज़ाहिर इसके कि आप वहाँ से एक टूल में जाएं, वहाँ से आप कलर पिक करें, फिर उस पर अप्लाई करें दूसरे सेकंड टूल से, तो कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से आप किसी भी कलर पे कहीं भी क्लिक करके वो कलर पिक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कलर तकरीबन सेम हो रहे हैं। अब येलो वाले पार्ट को मैं ड्रा करता हूँ, इसके कलर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए मैं वहाँ से ही उस कलर उठा रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा कलर अपने पास से नहीं लगा रहा। जो कलर डिज़ाइन में है मैं वही कलर उठा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से मैं इस कलर को पिक कर रहा हूँ। ये देखें जी दबाकर ग्रेडियंट ऑप्शन आ जाती है, उससे आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा ऊपर नीचे या डार्क करना या लाइट करना आप इजीली ग्रेडियंट की मदद से कर सकते हैं। जैसी शेडिंग हमारी वो पिक्चर में है लोगों की, वैसे हम शेडिंग जी दबाकर ग्रेडियंट टूल आ जाता है, उससे हम शेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी हद तक उसको सेम कर दिया। इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपने देख लेना कि पूरा पूरा एज टू एज वो बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे ये देखें हल्की हल्की सी वाइटनेस आ रही है, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा ओवरलैप दे देना है। जैसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग आपने थोड़ी थोड़ी हाई कर देनी है ताकि मर्ज हो जाए डिज़ाइन आपस में। जैसे ये मैं कर रहा हूँ। अब ये बैक पे है ना, तो मैंने इसको ओवरलैप थोड़ा सा किया ताकि बैक पे ये बिल्कुल उसके नीचे चला जाए और वाइटनेस भी फील ना हो। इसे भी हमने बैक पे करना है, तो शिफ्ट ई की मदद से आप इसे बैक पेज कर सकते हैं। ऐसे इसे भी मैं बैक पेज कर रहा हूँ। इसकी शेप यहाँ से थोड़ी सी हम सेट करते हैं ऐसे, ताकि वो उसकी राउंड शेप जो है वो कर्व पूरा फील हो। इसको हम इसके नीचे ओवरलैप कर देते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं और इसे यहाँ से कर्व कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये बिल्कुल एज टू एज मैं लेकर जा रहा हूँ ताकि उसकी राउंड जो एक फीलिंग है वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। ये देखिए इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ ताकि शेप तकरीबन सेम हो जाए। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये ओवर हो रहा है थोड़ा सा, तो वो आप सेट करें। उसको बैक पेज करना है, बैक पेज करें और थोड़ा सा ओवरलैप करें ताकि वाइटनेस फील ना हो। इससे आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी आएगी और आपका डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। कोई भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखें आपके सामने तकरीबन हमने इसको सेम कर दिया और कलर भी हमने सारे सेम करें। थोड़ा सा शेडो लगाते हैं, उसे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जाहिर सी बात है कोई अपनी क्रिएटिविटी भी हमें देनी चाहिए, हमेशा कॉपी नहीं करना डिज़ाइन को। ये तो आपको समझाने के लिए था, इसलिए मैंने कॉपी किया। तो ये हल्का सा शेडो नीचे देते हैं ताकि इसकी फील आए कि ये हवा में है। लोगों थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसके नीचे लेकर आएंगे इसे। कंट्रोल यू से अनग्रुप होता है, हमने दोनों को अलग किया और अब इसके नीचे सेट करते हैं इसको। थोड़ा सा लाइट मैंने से किया ताकि वो फीलिंग आए शेडो की। मेरा ख्याल है यहाँ पे करके ठीक है। ये इन दोनों को थोड़ा साइड पे करते हैं और इसे इधर करते हैं। ये
कर दिया। जो हमने ड्रा किया है वो लेफ़्ट वाला है और जो हमने ड्राइंग के लिए पिक्चर यूज़ की थी वो राइट साइड पर है। ये आपकी विंडो स्क्रीन। तो चलो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।